हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चंस। अब आप सभी को पता है कि जीएस वाली वीडियो के साथ साथ ही हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले क्लर्क और जेओआईटी के एग्जाम्स के लिए जो बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 75 यानी कि 75 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 76 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए, द रेप्यूटेड म्यूजिशियन ड्यू तानसेन एंड बैजू बावरा फ्लोरिस्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो प्रतिष्ठित संगीतकार जोड़ी जो है तो तानसेन और बैजू बावरा की, यह किसके शासनकाल के दौरान जो है तो फले फूले थे? तो यह अकबर के शासनकाल के दौरान जो है तो फले फूले थे। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि अकबर के नवरत्न हुआ करते थे, 9 रत्न हुआ करते थे, उन्हीं में से एक थे तानसेन। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात आई है तानसेन की और बैजू बावरा की, तो इन दोनों से भी कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर अकबर की भी बात आई है तो अकबर से भी कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हम हर बार देखते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तानसेन की। तो तानसेन से क्वेश्चन बनता है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था रामतनु पांडेय। अच्छा, इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। और तानसेन का संबंध किस रियासत से रहा है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो देखो, तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। और तानसेन का संबंध भी ग्वालियर से ही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं बैजू बावरा की। तो बैजू बावरा से भी क्वेश्चन बनता है कि इनका वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है बैजनाथ मिश्रा। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अकबर की। तो अकबर की जब भी बात आती है तो अकबर से संबंधित कुछ एक इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो कि बहुत बार एग्जाम में बनती हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे कि अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है अकबर का राज्याभिषेक कब किया गया था? तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? पंजाब के कालानौर में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, तो उसका पतन कब हुआ था? उसका पतन हुआ था 1560 में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो तीर्थ यात्रा पर कर लगाया जाता था, या अच्छा, तीर्थ यात्रा से पहले अकबर ने जो तो दास प्रथा का अंत किया था और अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली थी, तो वो मिली थी 1562 में। उसके बाद देखो, अकबर ने जो तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी थी 1563 में। उसके बाद जो है तो जजिया कर की समाप्ति कर दी थी अकबर ने 1564 में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर ने कब दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो 1582 में। और लास्ट अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। ये इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बहुत बार बताता रहता हूँ, ये सारी की सारी आपने यहाँ पर नोट रखनी है। अच्छा, अकबर के द्वारा इलाही संवत, जिसको इस्लामिक कैलेंडर कहा जाता है, तो उसकी शुरुआत कब की गई थी? वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ, वो भी मैं आपको बहुत बार बताता रहता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, हुमायूंस टॉम्ब वॉज बिल्ट बाय। तो हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? अब देखो, कुछ एक स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स जो है तो हुमायूं की वाइफ और सिस्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, जब भी बात आएगी मकबरे की कि हुमायूं का मकबरा किसने बनाया हुआ था, तो ये बनाया था उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बट जब भी बात आएगी हुमायूं नामा की, हुमायूं नामा जो है तो किसने लिखी हुई थी? तो हुमायूं नामा जो है तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी हुई थी। तो ये आपको यहाँ पर डिफरेंस समझना है। और यहाँ पर जो है तो कुछ एक स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हुमायूं की यहाँ पे बात आई है तो हुमायूं से संबंधित कुछ एक युद्ध हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। एक तो है चौसा का युद्ध, जो कि आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और एक है कन्नौज का युद्ध। तो चौसा का युद्ध जो है तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1539 में। और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1540 में। अच्छा, ये युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो एक तरफ तो था हुमायूं और एक तरफ था शेरशाह सूरी। और इन दोनों ही युद्धों में किसकी विजय हुई थी? तो शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। कन्नौज या फिर बिलग्राम के युद्ध के बाद जो है तो हुमायूं ईरान साइड चला जाता है और दिल्ली पर अधिकार हो जाता है शेरशाह सूरी का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बाद में चल करके जो है तो हुमायूं फिर से दिल्ली पर आता है और वहाँ पर एक युद्ध लड़ता है जिसको सरहिंद का युद्ध कहा जाता है। तो वो लड़ता है 1555 में। कब लड़ता है? 1555 में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और किसके साथ यह युद्ध जो है तो लड़ा जाता है? तो यह सिकंदर सूर के साथ जो है तो युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें हुमायूं की जो है तो जीत हो जाती है और फिर से जो है तो दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो ये आपको सारा का सारा यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, बाकी हाँ, हुमायूं का मकबरा है कहाँ पर? तो हुमायूं का मकबरा जो है तो दिल्ली में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 8 है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड पास्ड द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कॉपरेशन इन 1920 एट इट्स सेशन हेल्ड एट।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में किस अधिवेशन में असहयोग पर प्रसिद्ध प्रस्ताव जो है तो पारित किया हुआ था? तो वह कहाँ पर किया हुआ था? 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 2-3 पॉइंट्स पता चल गए कि 1920 का जो आईएनसी का अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था कलकत्ता में। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब कुछ और भी अधिवेशन है जो कि आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आईएनसी का पहला अधिवेशन ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में, और इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। ये हुआ था 1885 में। आईएनसी का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, और ये हुआ था कलकत्ता में। कुछ और भी अधिवेशंस की अगर बात की जाए जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि 1905 में जो है तो बनारस में अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1907 का अधिवेशन जो है तो सूरत का हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। 1916 भी आपसे पूछा जाता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, और ये हुआ था लखनऊ में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1938 और 1939, तो जब भी बात आएगी 1938 की, ये कहाँ पर हुआ था? तो 1938 वाला अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, और 1939 वाला हुआ था त्रिपुरी में, और इन दोनों की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 1931 का अधिवेशन जो है तो कब हुआ था? सॉरी, किसने जो है तो इसकी अध्यक्षता की थी, और यह कहाँ पर हुआ था? ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ, और इसके की पॉइंट्स क्या थे? अगर किसी को पता है तो वो भी नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, द इशू ऑन विच द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 वॉज। तो जिस मुद्दे पर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था वह क्या था? तो वह क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक एकाधिकार का प्रयोग, यानी कि साल्ट मोनोपोली एक्सरसाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, इसके खिलाफ जो है तो महात्मा गांधी लीड कर रहे थे, और यहाँ पर जो है तो एक मार्च निकाली गई थी साबरमती से, दांडी मार्च। और कब निकाली गई थी? ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च 1930 से यह चली थी, और कब तक चली थी? 6 अप्रैल 1930 तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब से चली थी और कब तक चली थी। ये क्वेश्चन जो है तो बहुत बार एग्जाम में बनता है। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन ऑर्डर टू। तो अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत जो है तो किस लिए की हुई थी? तो किस लिए की थी? फैसिलिटेट ब्रिटिश कमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कि ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण को सुविधा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन चली कब थी? ये भी पूछा जाता है, तो वो चली थी 1853 में। अगर एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछी जाएगी तो 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 को जो है तो पहली ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ को चली थी? बॉम्बे से लेकर के ठाणे के बीच में चली थी। और कितने किलोमीटर यह चली थी? तो 34 किलोमीटर यह चली थी। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। और इस समय जो है तो भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? तो वो हुआ करते थे लॉर्ड डलहौजी। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और भी क्वेश्चंस की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, द टर्म ग्राम सभा डिनोट्स। तो ग्राम सभा पद से क्या तात्पर्य है? इलेक्टोरल कॉलेज फॉर पंचायत, यानी कि पंचायत का निर्वाचन मंडल। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर बात की गई है ग्राम सभा की, यानी कि ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत के गठन की बात जो है तो किस आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल 40 में जो है तो इसके बारे में बताया गया है। ये आप सभी को पता होगा। अब यहाँ पर बात आई है पंचायत की, तो पंचायत के बारे में भी कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1992 को, और जो है तो पंचायत बनाई गई थी। और पंचायत में कितने विषय जोड़े गए थे? तो टोटल जो है तो 29 विषय जोड़े गए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 11वीं अनुसूची को जोड़कर जो है तो पंचायत बनाई गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो हमने देखा पंचायत के बारे में। कई बार आपसे पूछा जाता है म्यूनसिपैलिटी, यानी कि नगरपालिका के बारे में। तो नगरपालिका के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो 74वां संविधान संशोधन जो है तो किया गया था 1992 में ही, और वहाँ पर जो है तो म्यूनसिपैलिटी बनाई गई थी, यानी कि नगरपालिका बनाई गई थी। और नगरपालिका में टोटल विषय कितने जोड़े गए थे? तो 18 विषय जो है तो टोटल जोड़े गए हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और 12वीं अनुसूची को जोड़कर जो है तो म्यूनसिपैलिटी का गठन किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोनों के दोनों, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस।
तो आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ये सारे अनुच्छेद जो है तो संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है इमरजेंसी प्रोविजंस की। तो इमरजेंसी प्रोविजन में आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 ये तीनों के तीनों आते हैं। अब पहले तो बात करते हैं आर्टिकल 352 की। यह क्या बोलता है? तो यह नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जो है तो बात करता है। ऑप्शन बी में है आर्टिकल 356। यह स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, इसके बारे में यह बात करता है। और आर्टिकल 360 यह जो है तो वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इमरजेंसी प्रोविजन की चर्चा किस भाग में की गई है, किस पार्ट में की गई है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो किस भाग में की गई है? भाग जो है तो 18 में की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब तक टोटल कितनी बार जो है तो इमरजेंसी लगाई गई है? तो अब तक टोटल जो है तो 3 बार ही इमरजेंसी लगाई गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 3 बार जो है तो कब कब लगाई गई है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक तो लगाई गई है 1962 में, एक लगाई गई है 1971 में और एक लगाई गई है 1975 में। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि 1962 में हमारे रक्षा मंत्री कौन थे, 71 में कौन थे और 75 में कौन थे। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत बार मैंने आपको बताया भी हुआ है। तो आज आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि 1962, 1971 और 1975 में हमारे रक्षा मंत्री कौन थे, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी देखो अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आपने गूगल करना है, गूगल पे जाना है और सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करना है। अगर किसी को ज़्यादा ही डीप नॉलेज होगी तो वो ये भी बता सकता है कि 1962 में हमारे पीएम और राष्ट्रपति कौन थे। 71 का भी बता सकता है और 75 का भी बता सकता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। तो भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? बाय द पार्लियामेंट अलोन, यानी कि केवल संसद द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर बात की गई है संशोधन यानी कि अमेंडमेंट की। तो संशोधन की जब भी बात आएगी तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि संशोधन की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 368 में जो है तो अमेंडमेंट यानी कि संशोधन की बात कही गई है। अब ये तो हमने देखा आर्टिकल, कई बार आपसे पार्ट पूछ लिया जाता है कि किस भाग में संशोधन की बात कही गई है। तो पार्ट जो है तो 20 में जो है तो संशोधन की बात कही गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो संशोधन है ये हमने किस देश के संविधान से जो है तो बोरो किए हुए हैं? तो जब भी बात आएगी संशोधन की तो ये हमने साउथ अफ्रीका देश के संविधान से जो है तो बोरो किए हुए हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, यूएसए से हमने क्या क्या बोरो किया हुआ है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अब कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 96 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एमएस एक्सेल डिफॉल्ट सेल अलाइनमेंट। तो एमएस एक्सेल डिफॉल्ट सेल अलाइनमेंट के बारे में निम्न में से क्या जो है तो सत्य है? तो 96 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट इज अलाइंड लेफ्ट एंड नंबर इज अलाइंड राइट, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की अगर बात की जाए, वट विल बी द वैल्यू रिटर्न्ड बाय द फार्मूला। तो फार्मूला आपके पास दिया गया है इन एक्सेल। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब आप इस क्वेश्चन को जो है तो अटेम्प्ट करोगे तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 98 है। रोटेटिंग द डेटा फ्रॉम रोज टू कॉलम और वाइस वर्सा इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड। तो वर्कशीट में सूचना को रो से कॉलम या विलोमतः घुमाने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? 98 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो उसको ट्रांसपोजिंग कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चार्ट टाइप सपोर्टेड बाई एम एस एक्सेल। तो निम्न में से कौन एम एस एक्सेल द्वारा समर्थित चार्ट का प्रकार नहीं है? तो 99 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन एम एस एक्सेल लेट्स यू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक्स एंड प्ले देम अगेन व्हेन रिक्वायर्ड। तो एम एस एक्सेल में कौन सा फीचर आपको की स्ट्रोक्स के क्रम रिकॉर्ड करने और ज़रूरत होने पर उनको वापस चलाने की अनुमति जो है तो देता है? तो 100 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्रो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 की अगर बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस इज नोन एज लूप बैक एड्रेस। तो 101 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 127.0.0.1, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 102 की अगर बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर मैपिंग IPv4 एड्रेसेस टू मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेस। तो निम्न में से कौन से नेटवर्क प्रोटोकॉल का IPv4 एड्रेसेस को मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस से मैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले IPv4 मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ARP, ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 103 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लोकल IPv4 एड्रेसेस। तो निम्न में से कौन सा प्रमाणित लोकल IPv4 एड्रेस जो है तो नहीं है? तो नहीं आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स मेक यूज ऑफ ICMP मैसेजेस टू टेस्ट द रीचेबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफाइड कंप्यूटर ऑन नेटवर्क।
तो निम्न में से कौन सा कमांड नेटवर्क पर विशेष कंप्यूटर की पहुंच को परीक्षण के लिए ICMP मैसेजेस का उपयोग करते हैं? तो 104 का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी पिंग, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात की गई है ICMP मतलब कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 105 की अगर बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्टेड बाय IBM मतलब कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। तो निम्न में से कौन IBM द्वारा प्रमाणित लोकप्रिय लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा रेड हैट। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 105 का देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की अगर बात की जाए, विच इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ IT रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट विद पे एज यू गो प्राइसिंग। तो पे एज यू गो प्राइसिंग के साथ निम्न में से कौन सी इंटरनेट पर IT रिसोर्सेज की ऑन डिमांड डिलीवरी है? तो कौन सी है? 106 का देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विच वायरस रिलीज इन 1986 इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट IBM PC कंपैटिबल वायरस। तो 1986 में मुक्त कौन सा वायरस IBM PC का पहला कंपैटिबल वायरस जो है तो माना जाता है? तो वो माना जाता है ब्रेन, ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 108 की अगर बात की जाए, विच इज़ अ मालवेयर दैट लुक्स लाइक अ जेन्यून एप्लीकेशन टू द यूज़र। तो कौन सा एक मालवेयर है जो उपयोगकर्ता को यथार्थ एप्लीकेशन जैसा लगता है? सो 108 का देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट, ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 की अगर बात की जाए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP। तो TCP/IP की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, which is a plain text information about browsing session stored on the client computing by वेब सर्वर। तो वेब ब्राउज़र द्वारा क्लाइंट कंप्यूटर पर संग्रहित ब्राउजिंग सेशन के बारे में एक सरल टेक्स्ट सूचना कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? 110 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कुकी, ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WWW के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो निम्न में से कौन सा प्रचलित फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? तो वो कौन सा है? 112 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट, विनजिप, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच इज अ कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट दैट स्विचेज वन ऑफ सेवरल इनपुट लाइन्स थ्रू टू अ सिंगल कॉमन आउटपुट लाइन। तो कौन सा संयोजी लॉजिक सर्किट है जो एकल कॉमन आउटपुट लाइन के द्वारा अनेक इनपुट लाइन्स में से एक को स्विच करता है? सो 113 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 की अगर बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज्ड टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ वेब पेज। तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? ये मैंने आपको बताई हुई थी, आज आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। तो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, निम्न में से कौन सा HTML टैग वेब पेज में क्षैतिज लाइन खींचने में उपयोगी होता है? तो वह कौन सा होता है? तो वो होता है HR। 114 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इस सिंबल को क्या कहा जाता है? इस सिंबल को जो है तो एंगल ब्रैकेट कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी हेडिंग लेवल्स आर सपोर्टेड बाई HTML। तो HTML द्वारा समर्थित हेडिंग लेवल्स कितने होते हैं? 115 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 6। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 116 है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज्ड टू क्रिएट अ सेल इन अ टेबल रो। तो निम्न में से कौन सा HTML टेबल रो में सेल बनाने में उपयोगी होता है? तो वह कौन सा होता है? 116 का ऑप्शन सी करेक्ट, TD, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 की अगर बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज HTML एलिमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द इमेज फाइल। तो इमेज फाइल के URL को निर्दिष्ट करने के लिए IMG HTML एलिमेंट का कौन सा एट्रीब्यूट उपयोगी होता है? 117 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, SRC, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।